हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग पेसिडियम माइकोटा के ठीक या फिर आप कह सकते हैं कि पेसिडियम माइसिटीज़ के एक मेंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एगेरिकस। ठीक, आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि हम लोग इस लेक्चर में एगेरिकस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, जो एगेरिकस होता है जिसको हम लोग गिल फंजाई के नाम से जानते हैं, ये बिसेडियो माइकोटा या फिर बिसेडियो माइकोटीना के अंतर्गत आता है। तो पहले हम लोग इसके बिसेडियो माइकोटीना क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे एगेरिकस को। ठीक है, चलिए देखिए, जो बेसिडियम माइकोटीना है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है कि इसके बेसिडियम के अंदर बेसिडियो स्पोर बनता है। ठीक, अच्छा, जब आप बेसिडियो माइकोटीना का स्ट्रक्चर देखेंगे, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें आपको 3 प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं? पहला तो आपको दिखाई पड़ेगा मोनोकैरियोटिक, जिसको हम लोग प्राइमरी हाइफा के नाम से जानते हैं। दूसरा सेकेंडरी हाइफा, तीसरा आपका टर्शियरी हाइफा देखने को मिलता है। ठीक, प्राइमरी हाइफा में क्या होगा कि इसकी जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होगा वो ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट होगा और एक एक सेप्टा में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। फिर यही प्राइमरी हाइफा कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी हाइफा में, तो इसमें दो दो न्यूक्लियाई आ जाएंगे जिसको हम लोग डाइकैरियोटिक कहेंगे। तीसरा क्या होगा? तीसरा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि दो दो न्यूक्लियस तो होंगे लेकिन ब्रांच मतलब बहुत सारी संख्या में इसके जो कि हाइफा प्रेजेंट होंगे, जिसको हम लोग माइसीलियम कह सकते हैं। यानी कि इसके जो हाइफा होंगे वो बहुत सारे होंगे, जिसको हम लोग एक ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम। जब बहुत सारे माइसीलियम आपस में जुड़ जाएंगे जिसको हम लोग जब बहुत सारे हाइफा आपस में पास आ जाते हैं जिसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं। और जो ये माइसीलियम होगा टर्शियरी हाइफा होगा और इसमें दो दो न्यूक्लियस होगा एक एक सेप्टा में। ठीक, चलिए, जिसको हम लोग राइजोमार्फ भी कहते हैं। आगे बढ़िए, अब समझते हैं। तो मैंने बताया जो इसके द हाइफा में भी सेप्टेट, ब्रांच्ड, मोनोकैरियोटिक यानी कि प्राइमरी हाइफा, डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा, और डाइकैरियोटिक टर्शियरी हाइफा यानी कि दो दो न्यूक्लियस होंगे लेकिन टर्शियरी हाइफा जिसको हम लोग राइजोमार्फ कहते हैं। ठीक, सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जो बेसिडियम माइकोटीना होता है फिर बेसिडियम माइसिटीज होते हैं, उसके अंदर जो सेप्टा होता है वो डोली पोर सेप्टा पाया जाता है। इसके अंदर क्लम्प कलेक्शन पाए जाते हैं जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिडियम माइकोटीसीटीज का। यानी कि क्लैम्प कनेक्शन, अगर आपसे पूछा जाए क्लैम्प कनेक्शन किसमें पाया जाता है तो बेसिडियम माइसिटीज में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, इसकी डिस्कवरी नीफ और बेंसुड ने किया था। आगे समझते हैं। अब ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। अब हमको बेसिकली डिस्कस किस पे करना है? एगेरिकस पे। ठीक, यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज में बहुत सारे स्पीसीज आती हैं, जीनस आते हैं, लेकिन हमको किस में पढ़ना है? केवल एगेरिकस के बारे में पढ़ना है। ठीक, एगेरिकस को हम लोग गिल फंजाई के नाम से भी जानते हैं क्योंकि आपने देखा होगा एगेरिकस कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक, तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग गिल कहते हैं, इसीलिए इसको लोग गिल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आइए इसके क्लासिफिकेशन यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में समझते हैं। जो ये आपका एगेरिकस है ये डिवीज़न यूमाइकोटा के अंतर्गत आता है। सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटीना है, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज है, आर्डर एगेरिकल्स है, फैमिली एगेरिकेसी है और जो जीनस है वो एगेरिकस है। ये क्लासिफिकेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं अकरेंस की, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जो आपका एगेरिकस होता है ना, ये ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट होते हैं। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट का मतलब केवल ये डेड और डिकेइंग मटेरियल से ही अपना भोजन करते हैं। जैसे डंक है, ह्यूमस है,
या ह्यूमस में, जैसे ह्यूमस रिच सॉइल है यानी कि पेड़ पत्तियों के टुकड़े या फिर जो फॉलन लीव्स होते हैं, जो पत्ती झड़ जाती है उस पे ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक, बार्क ऑफ ट्री एंड डेड या डिकेइंग लीव्स, यानी कि जो बार्क होती है पेड़ों की, जो बार्क होती है, छाल होती है, उस पे ये ग्रो कर जाते हैं, या जो डेड या डिकेइंग लीव्स हैं, फॉलन लीव्स है, उस पे भी ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, इसी एगेरिकस को हम लोग गिल फंजाई या कुंभ या फिर कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके जो टिप होता है, टिप जो होता है, जैसे आप ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसके टिप पे बेसिडियो कार्प पाया जाता है, जो कि एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम लोग गिल फंजाई कुंभ या फिर आप कह सकते हैं कि कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। ठीक, जो आपका अगेरिकस होता है, इसको हम लोग मशरूम के नाम से भी जानते हैं, और जो मशरूम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक एडिबल होता है, दूसरा नॉन एडिबल यानी कि पॉइजनस होता है। कुछ एगेरिकस यानी कि गिलफंजाई या फिर मशरूम ऐसे होते हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं, यानी कि इस आपका जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें आपका मशरूम भी आता है। तो कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं, और कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जिससे क्या होती है, हमको नुकसान देता है, यानी कि वो एक पॉइजनस के रूप में कार्य करता है। ठीक, जैसे अगेरिकस कंपेस्टिस, अगेरिकस बाइस्पोरस, ये क्या है, एडिबल मशरूम है। ठीक, दूसरा यहाँ पे पॉइजनस मशरूम यानी कि अगेरिकस साल्वेटिकस और अगेरिकस जेंथोडर्मस, ये क्या है, आपका पॉइजनस मशरूम है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ अगेरिकस की बात करते हैं। जो अगेरिकस होता है इसमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि जब आप अगेरिकस देखेंगे तो उसमें दो स्ट्रक्चर होता है। आइए आपको अगेरिकस का पहले डायग्राम दिखाते हैं। तो ये आपको अगेरिकस दिखाई पड़ रहा है। ठीक, इसमें दो स्ट्रक्चर है। दो स्ट्रक्चर कौन कौन सा है आप उसको पहले आप समझिए। तो ये सपोज करिए कि इतना पार्ट ये सॉइल में है। ठीक, इसको हम लोग वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। दूसरा क्या होता है, इसके ऊपर बेसिडियो कार्प यानी कि फ्रूटिंग बॉडी है। तो इसमें दो स्ट्रक्चर होती है। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है, आप कह सकते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट होता है। दूसरा क्या होता है, फ्रूटिंग पार्ट होता है, फिर फ्रूटिंग बॉडी होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो इसका वेजिटेटिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट में तीन पार्ट आते हैं। जो इसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं इसमें तीन पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है इसमें? प्राइमरी माइसिलियम होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है इसमें तीन प्रकार के माइसिलियम होते हैं। ठीक, यानी कि मोनोकैरियोटिक एक कैरियन वाला, डाइकैरियोटिक दो न्यूक्लियस वाला, और डाइकैरियोटिक टर्शियरी माइसिलियम, यानी कि दो दो कैरियंस होंगे लेकिन वो बहुत सारे माइसिलियम होंगे। तो मैंने अभी बताया ना वहाँ पे जो स्टार्टिंग में इसके जो कैरियंस होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट, ये जो मैंने अभी दिखाया, ये इसका वेजिटेटिव पार्ट। ठीक, तो इसमें यही होता है, जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं इसमें तीन प्रकार की माइसिलियम देखने को मिलती है, जो मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया आपसे। दूसरी क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडी होती है। क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडी होती है, जिसको हम लोग बेसिडियो कार्प के नाम से जानते हैं। ठीक, तो लिखा गया द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अगेरिकस इज नोन एज बेसिडियो कार्प। आप डायग्राम से ही देख रहे होंगे जो बेसिडियो कार्प है कैसा है, इरेक्ट है। इरेक्ट है भाई, एरियल है, हवा में है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम से डेवलप्ड होता है। किससे? डाइकैरियोटिक टर्शियरी माइसिलियम से। ठीक, डाइकैरियोटिक टर्शियरी माइसिलियम से एराइज होता है, यानी कि उससे डेवलप्ड होता है।
जिसमें 3 पार्ट होते हैं। क्या होता है इसमें? 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका स्टिपिल, या आप स्टिपिट कह देते हैं, स्टिप होता है। दूसरा पिलस होता है, पिलस या पीलियस बोल देते हैं लोग इसको, पीलियस इसके अंदर का पार्ट होता है। तीसरा पार्ट गिल होता है। यानी कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है? पहला स्टिप होता है, दूसरा पिलस होता है और तीसरा गिल होता है। ठीक। जो स्टिपिल होता है ये कैसा होता है? ये बेसल पार्ट होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, सिलेंड्रिकल होता है, निगेटिवली जियोट्रॉफिक होता है, यानी कि ये सॉइल की तरफ बढ़ता रहता है, यानी कि सॉइल की तरफ इसका मूवमेंट होता है। ठीक। जो क्या होते हैं इसके नीचे, यानी कि इसके द्वारा डाइकैरियोटिक टर्शियरी माइसीलियम से जुड़ा होता है, जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एनुलस। ठीक। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे घिरा हुआ होता है जिसको कहते हैं हम लोग एनुलस, जो कि रिंग की फॉर्म में होता है। ठीक। यानी कि ऐसे समझ लीजिए स्टुपलस है, स्टिप है, तो इसके बाहर ऐसे ऐसे रिंग के फॉर्म में एनुलस इसका लगा हुआ। तो मैंने बताया जो स्टिपिल होता है वो कैसा होता है? ये बेसल होता है, नीचे की तरफ होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक। अनब्रांच होती है, सिलेंड्रिकल होता है, निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म होता है, यानी कि भूमि की तरफ निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। और फोटोट्रॉपिज्म में देखिए क्या होता है, जैसे रूट है, रूट सॉइल की तरफ बढ़ता है, रूट जो होता है वो सॉइल की तरफ जाता है, तो वो क्या है? निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म है, यानी कि भूमि की तरफ बढ़ रहा है। वही जो शूट सिस्टम होता है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म होता है, सूर्य की तरफ वो बढ़ता है, यानी कि हवा में बढ़ता है। तो ये होता है जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है। तो मैंने बताया जो स्टिप होता है कैसा होता है? स्टिप आपका बेसल पार्ट है, ठीक है, अनब्रांच्ड सिलेंड्रिकल है, निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म है, और बेसल पार्ट है, डाइकैरियोटिक है। और कैसे होते हैं? इसमें एक एनुलस पाया जाता है, जो कि कैसा होता है? जो मेम्ब्रेनस, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एनुलस। दूसरा हम लोग बात करते हैं पिलस की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग? पिलस की। जो पिलस होता है रेडिश या ब्राउन कलर का होता है। रेडिश कलर का हो सकता है या फिर आपका कह सकते हैं कि ये ब्राउन कलर का हो सकता है। ये ऊपर, सबसे ऊपर होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक। जब आप इस पे, जैसे ये है ऐसे, सॉरी ऐसे ये बना हुआ है छतरीनुमा स्ट्रक्चर, ऐसे इसमें निकला हुआ है, यहाँ से डंठल है इसका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे धारियाँ निकली हुई है, धारियाँ, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इस पे बना होता है। ठीक। जो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको लोअर सरफेस पे इसके दिख रहा है, पिलस के जो नीचे की तरफ है वहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम लोग गिल कहते हैं। ठीक। तो पिलस क्या है? पिलस आप समझिए कि ये कैप लाइक या फिर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, जो रेड या लाइट ब्राउन या फिर आप कह सकते हैं कि रेडिश कलर का हो सकता है। तो जिसका लोअर सरफेस जो इसका होता है पिलस का, उसमें 300 से 600 हैंग डाउन, यानी कि नीचे की तरफ लटके हुए गिल्स पाए जाते हैं। ठीक। बात करते हैं गिल्स की। गिल्स क्या है? ये मिडिल पार्ट होता है या मिडिल पोर्शन होता है किसका? इस बेसिडियोकार्प का। इस बेसिडिया की फ्रूटिंग बॉडी का ये मिडिल पार्ट होता है, यानी कि ऊपर पिलस है नीचे एनुलस है, तो ये मिडिल पार्ट हुआ। ये मिडिल पार्ट है होता है, जो कि पिलस और स्टिपिल के बीच में प्रेजेंट होता है। जो पिलस और स्टिप के बीच में प्रेजेंट होता है, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म होते हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म होते हैं, जिसमें आपको 3 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। जब आप इसका डायग्राम काटेंगे, सेक्शन काटेंगे, तो 3 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। पहला होता है ट्रामा,
क्या होता है, ट्रामा। दूसरा सब हाइमेनियन और दूसरा हाइमेनियम। ठीक, तो 3 स्ट्रक्चर इसमें देखने को आपको मिलेंगे। आइए इसके तीनों स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जब आप इसके गिल्स का सेक्शन काटेंगे तो आपको 3 पार्ट मैंने बताया दिखेगा। पहला ट्रामा, बीच में सब हाइमेनियन और ऊपर की तरफ हाइमेनियन। ठीक है, क्या क्या दिखा आपको, ट्रामा, सब हाइमेनियन और हाइमेनियन, 3 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, जो ट्रामा होता है, ट्रामा ये कैसे होती है, ये सेंटर में होती है। कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं। ये स्टेराइल होते हैं और इसके जो हाइफी होते हैं, हाइफी वो क्या होते हैं, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। डाइकैरियोटिक तो होते ही है लेकिन लूजली अरेंज होते हैं। मैंने बताया जो ट्रामा होता है वो मिडिल पार्ट होता है, इसका सेंटर का पार्ट होता है। ठीक, ये सेंटर का पार्ट होता है किसके, गिल्स का, गिल्स के सेंटर का पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हाइफा प्रेजेंट होते हैं जो लूजली अरेंज होते हैं। बस इसका यही काम है। उसके क्या बात दिखाई क्या पड़ रहा आपको, सब हाइमेनियन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जो सब हाइमेनियन होता है ये ट्रामा के ऊपर भी प्रेजेंट होता है और नीचे भी प्रेजेंट होता है, यानी कि बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं ट्रामा के। ट्रामा के दोनों साइड क्या प्रेजेंट होता है, सब हाइमेनियन लेयर प्रेजेंट होता है। जो डाइकैरियोटिक होता है, ठीक, कैसे होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं। और जो इसके सारे जितने भी सब हाइमेनियन लोग वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, एक जैसा इनका डायमीटर होता है, एक बराबर ये होते हैं और ये स्टेराइल सेल्स होती है। आपने देखा कि जो ट्रामा है ये भी स्टेराइल है और ये जो आपका सब हाइमेनियन ये भी स्टेराइल है। ट्रामा के दोनों तरफ सब हाइमेनियन लेयर होता है जो कि आइसोडायमेट्रिक होता है, एक जैसे होते हैं, डाइकैरियोटिक होता है और स्टेराइल होते हैं। इसके ऊपर क्या लगा होता है आपका, हाइमेनियन। हाइमेनियन क्या होता है, ये पेरिफेरल होता है। ठीक, आउटर लेयर होती है गिल्स के, यानी कि ऐसा है ये। ठीक, तो ये पेरिफेरी की पार्ट की तरफ होता है, यानी कि आउटर की तरफ होता है। ठीक, तो इसमें 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होता है, स्टेराइल पैराफाइसिस पाया जाता है। क्या होता है, स्टेराइल पैराफाइसिस होता है। और जो ये स्टेराइल पार्ट होता है वो क्या होता है, बेसिडियम होता है। बेसिडियम क्या होता है, फर्टाइल पार्ट होता है। यानी कि जब आप हाइमेनियन देखेंगे तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा जिसको हम लोग स्टेराइल कहते हैं। जो स्टेराइल पार्ट है इसको कहते हैं पैराफाइसिस। और इसमें एक फर्टाइल पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेसिडियम। क्या कहते हैं, बेसिडियम। जो बेसिडियम होता है वो कैसा होता है, सेप्टेट होते हैं। ए सेप्टेट यानी कि सेप्टा इसमें नहीं होता है। इलोंगेट होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग होलोबेसिडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोबेसिडियम कहते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एसेप्टेट होता है, होलोबेसिडियम कहते हैं। और इस बेसिडियम से 4 ठो बेसिडियो स्पोर यानी कि निकले होते हैं। ठीक, 4 बेसिडियो स्पोर निकले होते हैं जिसमें से 2 पॉजिटिव की तरफ बिहेव करता है और 2 नेगेटिव की तरफ। 2 पॉजिटिव की तरफ 2 नेगेटिव की तरफ बिहेव करते हैं। मैंने बताया कि जो इसका हाइमेनियन होता है, ठीक, हाइमेनियन में 2 चीज़ें होती है। पहला स्टेराइल पार्ट होता है जिसको हम लोग पैराफाइसिस होता है। दूसरा फर्टाइल पार्ट जिसको हम लोग होलोबैसिलम कहते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि बेसिडियम कहते हैं, बेसिडिया कहते हैं। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इरेक्ट होता है, एसेप्टेट होता है। ठीक है, उसके बाद एक एक बेसिडियम से क्या होता है, एक एक बेसिडियम में 4 बेसिडियो स्पोर ऐसे रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, 4 बेसिडियो स्पोर होते हैं। ठीक, और इसमें 4 बेसिडियो स्पोर में 2 स्टेराइल होते हैं, 2 फर्टाइल होते हैं। ठीक,
क्या होते हैं, 2 स्टेराइल होते हैं, 2 फर्टाइल होती है क्या, आपके बेसिडियो स्पोर। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिप पर प्रेजेंट होते हैं, किसके, स्टेरेंजियोमेटा के टिप पे प्रेजेंट होते हैं। यानी कि होलो बैसिलम से या फिर होलो बेसिडियम से एक ऐसा इरेक्ट स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कहते हैं स्टेरेंजिमेटा, स्टेरेंजिमेटा कहते हैं। और वहाँ से 1-2 बेसिडियो स्पोर निकलते हैं, 4 होती है उसकी संख्या, 2 फर्टाइल होती है, 2 मतलब आप तो पॉजिटिव यानी कि मेल की तरह बिहेव करेगा, 2 फीमेल की तरह बिहेव करता है। तो ये पूरा किसके बारे में था, आपके एगेरिकस के बारे में। ये सारी चीज़ें हमने लैंग्वेज के माध्यम से लिखी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। ये स्टिपिल के बारे में लिखा गया है, पिलस के बारे में लिखा गया है, ठीक, गिल्स के बारे में लिखा गया है, ट्रामा के बारे में लिखा गया है, ठीक, ट्रामा क्या होता है, फिर सब हाइमेनियन के बारे में लिखा गया है, ठीक। सबसे लास्ट पॉइंट आती है लाइफ साइकिल ऑफ अगेरिकस, ठीक। जो अगेरिकस होता है इसमें जो लाइफ साइकिल होती है ना, जो 6 आर्गन होते हैं वो एब्सेंट होता है। आपने कहीं 6 आर्गन का नाम सुना, नहीं। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सोमैटोगैमी के द्वारा होता है, यानी कि इसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उन्हीं के द्वारा हो जाता है, ठीक। तो इसमें 3 स्टेप आते हैं, प्लाज्मोगैमी होता है, कैरियोगैमी होता है और मियोसिस होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा इसमें लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बेसिडियो माइकोटीना में एक दूसरी स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अस्टिलेगो, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, दूसरी स्पीसीज के बारे में जो बेसिडियो माइकोटीना के अंतर्गत आता है जिसका नाम है अस्टिलेगो, जिसको हम लोग स्मट फंजाई के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग कल आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। जो भी इसकी प्राइस होगी आपको वहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक यानी कि अस्टिलेगो के साथ, ठीक है। अस्टिलेगो के साथ हमारी आपके साथ डिस्कशन कल के लेक्चर में होगी।